ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 10.5 इंच नीचे बुन लिया था पूरी लेंथ। तो अब आगे हमने गला निकालना है, गोल गला। गोल गला बनाने के लिए हमने जो ये शोल्डर रखना है वो 6.5 इंच रखना है, मतलब 6 इंच रखना है शोल्डर। तो 3 इंच तक हमने बुन लिया है, 6 इंच रखेंगे क्योंकि 2 साल के बच्चे के लिए 6 इंच शोल्डर बहुत है। 2-4 सिलाई ऊपर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये शोल्डर जहाँ तक 3 इंच हो गया है। अब हम बीच का फ्रंट का शोल्डर बना रहे हैं। तो गोल गले के लिए फ्रंट का शोल्डर कैसे बनाना है वो हम बता रहे हैं आपको। इसके लिए हमने जितने हमारे ये फंदे होते हैं ना ऊपर, इसको 3 भागों में बांटना है। तो हमारे 54 फंदे हैं, तो हम 18 18 18 18 18 18 ऐसे फंदे ले लेंगे। फिर इन फंदों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमने 18 फंदे ये लिए, फिर बीच में 18, फिर इधर भी 18। तो बैक सिलाई है हमारी, बुनते आ रहे हैं उल्टी सिलाई। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 3 फंदे एक बार कम करने हैं, वो ले लेंगे। फिर हमने 1 फंदा कम करना है, तो हमने टोटल 4 फंदे कम करने हैं। इधर से भी हमने 4 फंदे कम करने हैं। तो बीच के बचे 2 4 6 8 10 फंदों को हमने गटाई डालनी है। तो हम जहाँ 4 फंदे छोड़ देंगे, जो हम बुन लेंगे इनको भी, क्योंकि हम उल्टी सिलाई में हैं, उल्टी सिलाई हम बुनते आ रहे हैं। तो हम जहाँ इनको बुनेंगे, ये 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद हम जहाँ भी मार्क लगा लेंगे कि इतने फंदे हमारे रहने चाहिए। आगे हम फंदों को घटाएंगे, 10 फंदों को। तो 1 फंदा, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, थोड़ा लूज रखना है, हाथ स्टिचेबल होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 4 फंदे हमने ये रख लिए। तो बीच के कितने फंदे कम किए हमने, 10। वो हम सीधा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमने जहाँ पे 4 फंदे रख लिए, 4 फंदे ही हमने इधर रख लिए हैं, ठीक है। और बीच के जो हमारे फंदे हैं वो हमने कम किए हैं 10। तो जब हमने 10 फंदे कम किए, ये बीच का गला आएगा और इसको थोड़ा लूज रखना है, तो स्टिचेबल आएगा। अब हमने इन 4 फंदों को ऐसे ही रखना है, लेकिन जो शोल्डर है वो हमारा 18 फंदों का ही होना चाहिए। अगर आपको ये शोल्डर ज़्यादा लग रहा है तो 1 फंदा और कम कर दीजिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ से लेके जहाँ तक, ये देखिए 2.5-3 इंच बनता है, खुलेगा जहाँ शोल्डर की बाजू भी बनेगी या बॉर्डर बनेगा। तो 2.5 इंच तो हमारा होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, 2.5 इंच बहुत है। हम आज आगे का ही गला बता रहे हैं, पीछे का जो गला बनेगा गोल, वो अलग से उसकी कटिंग बताएंगे। तो अभी ये जो कटिंग है ये आगे की गोल गले की है। तो ये 10 फंदे हमने कम कर दिए। अब जहाँ पे देखिए उल्टी साइड से हम कर रहे थे, उल्टी साइड से इसलिए कम कर रहे थे कि चेन बन के आ गई। अब हम इसमें पहला फर्स्ट पार्ट जे वाला बुनेंगे इतना, ठीक है। अभी हम ये फंदे कम नहीं करेंगे, जब दोबारा जहीं ये ही बुनेंगे तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। ये तो 4 फंदे हैं हमारे। तो 1 फंदा ये है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हमारे 4। जहाँ हमने मार्क लगा के रखना है, क्योंकि हमने जो 18 फंदे हैं वो बरकरार रखने हैं। वो शोल्डर के फंदे हैं, वो 4 फंदे हम कम करेंगे। अगर हमें लगा कि इसमें 1-2 फंदे और कम करने हैं तो हम 16 फंदे भी शोल्डर के रख सकते हैं, तो वो भी रखेंगे। थोड़ा सा हम बैगी टाइप बनाते हैं,
बहुत टाइट वाला नहीं बना रहे, क्योंकि टाइट स्वेटर बच्चे से पहना नहीं जाता। अब यहीं से फिर वापस आ जाएंगे। शोल्डर की देखिए लेंथ भी बढ़ती जा रही है ना, शोल्डर की लेंथ। तो अब जो जैसा डिज़ाइन है वो तो हम बनाएंगे ही, जो इसमें है तो वो बनाते हुए हम इतने पोर्शन को ही बुनेंगे, बनाते बनाते इतने पोर्शन को। अगर हमारा ये अच्छा लग रहा हो आपको बताना, आपको समझ आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम नए नए स्वेटर कार्डिगन लेके आ रहे हैं। जो सिंपल डिज़ाइन है वो हम बाद में बताएंगे। तो इसलिए अब ये 4 फंदे हैं ना, जे तो 18 है, यही रखेंगे। अब इन 4 फंदों को भी हम डिज़ाइन जो है हमारा वही बनाएंगे जो बन रहा है। तो उसके बाद हम फिर इसकी भी कटिंग करेंगे 3 फंदों की। जैसे हमने ये 10 फंदों की, अब हम वापस आ जाएंगे और 3 फंदे कम करेंगे। अब हम ऐसे एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके ऊपर से टपाएंगे, ऐसे फिनिशिंग से करेंगे। फिर दूसरा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे, फिर तीसरा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे। तो हमारे फिर 3 फंदे और कम हो गए। अब जे मार्क हमारा यहीं पे है, क्योंकि अभी हमारा एक फंदा बचा हुआ है, उसको जब दोबारा आएंगे तो फिर उसको भी कम करेंगे। तो हमें उल्टी साइड भी बुन लेंगे पहले, फिर सीधी साइड का डिज़ाइन भी बुनते हुए इस मार्क तक आ जाएंगे। फिर आपको कटिंग बताएंगे कि कितने फंदों की और करनी है और कितना शोल्डर रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये बना लिया। अब आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में फिर वही डिज़ाइन बनाना है। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये 10 फंदे कम किए, फिर हमने 3, फिर 1, तो हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब इन 18 फंदों को हमने आगे आगे बुनना है, जो हमारे शोल्डर के हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लगे कि ये वाले जो फंदे हैं ज़्यादा हैं, 16 रखने हैं, इतना ही शोल्डर रखना है, तो आप 2 फंदे एक एक करके कम कर सकते हैं। तो एक एक कैसे कम करना है वो बता देते हैं। हम सिंपल एक सीधा फंदा उतारेंगे और जहाँ से एक और बुन के ऊपर से टपा देंगे ऐसे। तो ऐसे करते करते हम 16 फंदे भी रख सकते हैं। उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर सीधी भी बुनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये फंदे जहाँ से 10, 3, फिर 1, फिर 1 ऐसे कम कर लिया। तो अगर आपको लगे तो करना है, वरना ये गला ज़्यादा ओपन विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने अब है 17 फंदे रख लिए हैं, 17। तो आप भी अपने हिसाब से फंदे शोल्डर के रखिए। वैसे तो मेन बात होती है 3 पार्ट किए फंदों के, और बीच वाला कम कर दिया और एक एक पार्ट रख लिया। तो 54 थे, 18 बीच के कम हो गए। तो ऐसे भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हम इसकी अब हम 6 इंच रखेंगे इसकी लेंथ। उसके बाद हम ये शोल्डर के फंदे सिलाई में डालकर रख लेंगे। ये देखिए, हम बुनते बुनते ही ये 4.5 हो गया, क्योंकि 3 इंच में हमने की थी इसकी कटिंग। ये है 3 इंच, ये वाली है ना लाइन, तो जहाँ तक 3, और जहाँ से ये देखिए जहाँ तक आता है ये है 3 इंच के बाद। तो 6, 6.25 हम इसकी लेंथ रख लेंगे। फिर हम दूसरी साइड बुनेंगे। दूसरी साइड भी आपको बताएंगे कि कैसे बुनना है। जी देखिए फ्रेंड, हमने 6 इंच बुन लिया है। 6 इंच के बाद ये लेंथ हमारी पूरी हो गई है। अब हम दूसरी साइड से बुनेंगे। दूसरी साइड से हम नया थ्रेड लगाएंगे। नया थ्रेड लगाकर फिर हम 3 फंदे घटाएंगे, उसके बाद एक एक घटाएंगे 2 बार, और पूरे 17 फंदे हम रख लेंगे। जो देखिए, इसी सिलाई से बुनेंगे, नया थ्रेड लगाएंगे और इसको साथ में ले लेंगे ताकि इसमें गैप नहीं आए। तो ऐसे हम ये उठा लेंगे पूरा और इसको बुनेंगे, नया थ्रेड भी लगाएंगे।
ऐसे लगा लिया। अब इसको बुनेंगे, जे हम टाइट जहाँ बांध लेंगे, इसको ऊपर से टपाएंगे। पहले बांध लेते हैं ताकि निकले नहीं। अब हम 4 फंदे कम करेंगे, तो कैसे करेंगे? ये फंदा ऊपर से जो हमने बनाया है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको टपा देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, इसको भी टपा देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, इसको भी टपा देंगे। एक फंदा और बुनेंगे तो हमारे 3 फंदे होंगे। अब एक फंदा बचा है, तो हमने एक फंदा कम करना है जब वापस आएंगे। बाकी जो हमारा डिज़ाइन है हम सेम बुनेंगे। और ये देखिए, इस थ्रेड को भी बीच में ले लेंगे, कवर करना है तो। आगे जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जो देखिए, हमने सीधी सिलाई बना ली है। अब उल्टी सिलाई पूरी बनाकर यहीं तक वापस आएंगे और वहां पे फिर एक फंदा कम करेंगे। जो देखिए, हमने सीधी सिलाई पे आ गए हैं, तो हमने उल्टी सिलाई बुन ली है। अब एक फंदा हमने कम करना है, तो इसको सीधा स्लिप करेंगे, जे मार्क हम हटा देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट फंदा बुनेंगे ऐसे, और इसको ऊपर से टपा देंगे। तो जे फंदा भी कम हो गया हमारा, सुंदर आया है ना बन के। और आगे जो डिज़ाइन है वैसा बुनेंगे और पूरी सिलाई बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई भी बनाएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया, हमने ये शेप साथ में ही शोल्डर की बन रही है, तो 6 इंच शोल्डर रखना है। जहाँ भी 6 इंच पूरा इतना ही बुनेंगे और हमारे गोल गले की कटिंग हो जाएगी। हमारा हमने जहाँ 17 फंदे रखे हैं, जहाँ हम एक फंदा और कम कर देंगे। तो हम ऐसे सीधा बुनेंगे, स्लिप करेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे और ऊपर से टपा देंगे। तो हमारा एक फंदा जहाँ पर भी कम हो गया। तो अब 17 फंदे हमारे इधर हैं, 17 इधर हैं, तो इसकी लेंथ भी हम 6 इंच कर लेंगे। जो ये बना है, जितना पार्ट ये बना है उतना ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट भाग जो है वो हम फिर दूसरा गला बनाएंगे कि इसके साथ बैक का गला कैसे बनाना है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ये बना लीजिए पूरा ऊपर तक बनाकर, फिर हम टोटल आपको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर शेप आई है बन के। बस इन्हीं को बुनते जाना है आपने और ऐसा ही बना लेना है। जो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ शोल्डर जो है बुने थे और गला भी बना लिया है। अब हमने बैक का गला भी बनाना है, लेकिन जो फ्रंट का गला हमारा डीप बना है वो 3 इंच है और 3 इंच हमारा नीचे शोल्डर तक है। तो 6 इंच है टोटल इसकी शोल्डर की लेंथ जहाँ तक, ठीक है। अब जो बैक का गला है वो हम ना भी निकाल ले तो भी ठीक है, लेकिन हम जो बैक का गला है वो 1 इंच निकाल लेंगे और 5 इंच हम बुन लेंगे। 1 इंच ऊपर बुनेंगे, थोड़ा सा पीछे से डीप आएगा। तो फिर देखते हैं पीछे का गला हम कैसे निकाल लेंगे, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम पीछे का गला बनाने जा रहे हैं। पीछे का गला हमने 5 इंच बुन लिया है लॉन्ग। शोल्डर जो है हमारा वो 5 इंच हो गया है हमारा, जी देखिए जहाँ तक। अब 1 इंच ऊपर बुनना है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने 18 फंदे उधर शोल्डर के रखे थे, 18 ही शोल्डर के इधर रखे थे। बीच में हमने जितने भी फंदे हैं कम करने हैं। जो हमने कटिंग करनी है वो 3 और 1 ही करनी है। पहले 3 फंदे कम करेंगे फिर 1। तो ऐसे हमने ये कटिंग करनी है। तो हम आपको कटिंग करके बताते हैं। बैक का गला मेन है, क्योंकि कई मेरी फ्रेंड्स के हमें कमेंट आते हैं कि बैक का गला ज़रूर बताया करो। वैसे तो हम सेम वैसा ही 1 इंच का बनाते हैं। तो जो हमारा डिज़ाइन है वो बनेगा ऐसे,
वहाँ तक बुनते हैं, मार्क तक। जो देखिए फ्रेंड, हमने बैक का ये बुनिया है और मार्क लगाया है। ये 18 फंदे हम ऐसे ही रखेंगे, 3 फंदे हमें बुन लेंगे। अभी जो है हमारे पास जो डिज़ाइन है वो ही बुनेंगे, ठीक है। और फिर जो आगे हमने ये फंदे कम करने हैं, बाकी हमने इकट्ठे फंदे कम करने हैं। तो ये फंदे हम बाद में भी कम कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये मार्क यहीं रखेंगे और इन फंदों को ऐसे सीधा पीछे को बुनते हुए, अगर सीधी साइड में कर रहे हैं तो ऐसे पीछे को बुनना है। फिर 2 का 1 करना है, थोड़ा लूज, ठीक है, ऐसे। फिर 2 का 1 करना है। तो हमने काउंट नहीं करने ये फंदे, हमने बस ये देखना है कि जहाँ तक हमने फंदे बाइंड करने हैं। तो पहले हम जो स्वेटर बनाए थे उस पर बैक साइड से हमने कटिंग, ये पूरे टोटल फंदे बाइंड किए थे। लेकिन अब की बार हम सीधी साइड सिलाई से कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक कमेंट आया था कि आपने सीधी साइड से कैसे बंद करेंगे। तो सीधी साइड से चेन बनाने के लिए ऐसे, अगर आप नहीं भी बाइंड करेंगे, इन फंदों को सिलाई में डाल लीजिए और आगे फिर आप एक साइड का शोल्डर बुन लीजिए। तो जब आप गला बनाएंगे तो इन फंदों को एज स्टिच जैसे दिखते हैं वैसे ही उठा लेंगे। तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, हमने फंदे छोड़ दिए हैं और सिलाई में ही, है ना, अलग से डाल लिए हैं। और जब हमने गला बनाया तो हमने फंदे जहाँ से नहीं उठाए वहीं उठा लिए जो हमारी सिलाई में ये पड़े थे, जितने फंदे थे। तो ये देखिए हमने ना ये पूरे फंदे बाइंड कर दिए। और देखिए हमने बाइंड भी जो किए हैं ना, थोड़े स्टिचेबल हैं। आगे हमने ये मार्क, हाँ 3 फंदे, हमारे 4 फंदे हैं ना, तो मार्क हटा देंगे, 1 फंदा और कम करेंगे तो फिर हमारे टोटल फंदे हो जाएंगे। तो इस फंदे को इधर रखेंगे तो 4 फंदे हो गए। तो इन 4 फंदों को हमने जैसा है वैसा अभी बुनना है। जब पूरी सिलाई ये बनाएंगे और इस मार्क को यहीं रखेंगे और आगे भी बनाएंगे। तो हम ये पूरा डिज़ाइन बनाते हुए फिर बैक की सिलाई बुनते हुए जहाँ पे आएंगे फिर डिज़ाइन बताएंगे। जी देखिए हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब हम बैक साइड में आते हैं और बैक साइड में हम पूरी उल्टी सिलाई बनाने वाले हैं, क्योंकि हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ये डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। और ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर हम आगे बुनेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने ना ये बुन लिया है। अब हम जहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे तो यहीं से हम ये फंदा ले लेंगे थ्रेड और 2 का 1 करेंगे, फिर ये फंदा इधर डाल लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर फंदा इधर डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो हमारे पास एक ही फंदा बचा, हमने 3 फंदे कम कर दिए। अब इस मार्क को हटा देंगे क्योंकि अभी एक ही फंदा है हमारा, उसको भी हम कम कर लेंगे। तो ऐसे करके हम आगे फिर डिज़ाइन बनाएंगे, पूरी सिलाई बनाएंगे, फिर उल्टी भी बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये घटाई डाल दी 3 की। अब हमने 2 ही फंदे, एक ही फंदा कम करना है, तो हम यहीं से 2 का 1 कर देंगे। चाहे आप ऐसे सीधा फंदा उतार के दूसरा बुनते हुए ऊपर से टपा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिज़ाइन है उसको वैसा ही बनाइए। हमारे फंदे पूरे कम हो चुके हैं, हमें सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे प्लेन, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा 1 इंच रेडी हो गया है। जो देखिए फ्रेंड, सॉरी, हमने ये बुन लिया है तो 1 इंच हमारा हो गया है, क्योंकि हमने ये 3 और 1 4 फंदे कम कर दिए हैं जहाँ से था। तो 1 इंच हमारा हो गया है। एक उल्टी सिलाई बनेगी और ये बराबर हो जाएगा। ऐसा ही सेम हमने इधर कटिंग करनी है। इधर जब हम आएंगे तो 3 फंदे कम करेंगे, ठीक है, मतलब उल्टी सिलाई पहले हम सिंपल बुनेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर 3 फंदे, फिर 2, मतलब 1, और 18 फंदे इधर रखे हैं, 18 फंदे हमने इधर रखने हैं। तो ऐसे आपने पीछे के गले की कटिंग कर देनी है।